बेटा देखिए ध्यान से सुनने पहले। बेटे ये दो पार्टनर हैं, ए और बी। बेटे ये दो पार्टनर, इनकी पार्टनरशिप फर्म में बेटा सी एडमिशन ले रहा है। सी बेटे एडमिशन ले रहा है। बेटा सी अपनी कैपिटल भी लेके आ रहा है और बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेकर आ रहा है। बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है और कैपिटल भी लेके आ रहा है। और बेटे क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल दोनों लेकर आने से पहली एंट्री कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल इसको लेकर आने की है। पहली एंट्री तो ये है बेटे। बेटे सेकंड एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की है। बेटे इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की है। सर ये दोनों एंट्रीज जब तक है, जब तक तो ये केस नंबर 1 है कि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में लेकर आ रहा है और उसको ओल्ड पार्टनर्स अपने पास रख रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, अपने पास रख लेते हैं। बेटे केस नंबर 4 के अंदर एक नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर ये नया केस बना, और वो क्या है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना सेकंड एंट्री के अंदर, बेटे थर्ड एंट्री में ये लिखा होगा कि ओल्ड पार्टनर्स, या मैं बोल सकता हूं बेटे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बेटे विड्रॉ कर रहे हैं, अपने घर ले जा रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर लेते हैं। कहते हैं हमें जो प्रीमियम मिला, जो प्रीमियम हमारे को नए पार्टनर ने दिया, वो हमने आपस में बांट लिया और बांटने के बाद हम उसको अपने घर लेके जाएंगे, विड्रॉ कर लेंगे। अब बेटे यहाँ पे क्वेश्चन में कंडीशन होगी कि वो विड्रॉ सारा कर रहा है या बेटा कुछ उसका पार्ट कर रहे हैं, पार्टली अमाउंट कर रहे हैं, 50%, 60%, 100%, 80%, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि बेटे वो सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो बच्चे पहले तो इस बात को ध्यान से सुनो, सेकंड एंट्री का मतलब होता है सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को उस पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करके दिया गया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट मिला, वो अभी तक पार्टनरशिप फर्म में ही है, रिटेन ही है वो अभी तक। लेकिन बेटे अगर यहाँ पर ये कह दिया जाए कि वो लेकर जा रहे हैं, वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं बेटे वो उसको विड्रॉ कर रहे हैं, तो बेटे ये हमारे पास नेक्स्ट केस बन गया कि वो अपना प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं। तो हम इस केस को क्या बोलेंगे बेटे, मैंने आपको समझाया, मैं इस केस को कैसे लिखूंगा। व्हेन व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल is brought
in by new or incoming partner and is withdrawn by old partners fully or partly. बेटे ओल्ड पार्टनर्स या तो सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं या बेटा वो उसका कुछ पार्ट विड्रॉ कर रहे हैं। बेटा केस नंबर 4, when premium for goodwill is brought in by new or incoming partner and is withdrawn by old partners fully or partly। तो बेटे पहली एंट्री तो मैंने आपको बताई कैपिटल और प्रीमियम लाने की, जो हम करते गए। सेकंड एंट्री उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की, और थर्ड एंट्री है बेटे उसको विड्रॉ करने की। वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ कि वो कैसे विड्रॉ किया। थर्ड एंट्री कैसे विड्रॉ की जाती है, पैसा कैसे लिया जाता है बेटे। सर हाँ बेटा। सर थोड़ा ऊपर कर दो, स्टेटमेंट कॉपी करनी है। हाँ, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। सर हाँ बेटा। सर इस स्टेटमेंट में विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स की जगह सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लिखना होगा ना? बेटा कुछ भी लिख दे, ओके। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड पार्टनर से तो होते हैं। बेटा पेज नंबर 5.88 पर एक केस आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 और 30। बच्चों लिख लिया तो आगे चलें। यस सर। यस सर। साहिल चलो बेटे आगे। हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 29। बेटे ए और बी दो पार्टनर्स हैं। 1/3 2/3 की इनकी रेशो है। बेटे इनकी कैपिटल दी हुई है 8,000, 10,000। बेटे सी को एडमिशन देना है ये लोग, और सी को जो एडमिशन दिया जा रहा है बेटे 1/4 शेयर के लिए दिया जा रहा है। ठीक है बेटे, वो कैपिटल लेकर आ रहा है 8,000 रुपए की। प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 6,000। ये सब क्वेश्चन में लिखा है बच्चों। आगे लिखा हुआ है द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स इन कैश। ये लिखा हुआ है बेटे, यही इसको थर्ड केस बनाता है बेटा, नेक्स्ट केस बनाता है जो हमने आज पढ़ा। क्या लिखा हुआ है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ वो लाइन। द अमाउंट ऑफ गुडविल इज withdrawn by the old partners in cash। बेटे यही लाइन इसको नेक्स्ट केस बनाती है।
ए और बी की रेशो दे रखी है, उनकी कैपिटल दे रखी है, नया पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए एडमिशन ले रहे हैं, 8,000 रुपये की कैपिटल ला रहा है, 6,000 रुपये का प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है। तो जहां पर ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो गिवन हो और नए पार्टनर का फ्रैक्शन शेयर गिवन हो, वहां पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल होती है, वहां पर ओल्ड रेशो ही सेक्रीफाइसिंग रेशो के इक्वल होती है। तो बेटे हमारे पास जो फर्स्ट एंट्री आएगी वो तो पैसा लाने की एंट्री है, कैपिटल और प्रीमियम लाने की एंट्री है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे 8,000 की कैपिटल, 6,000 का प्रीमियम, 14,000 रुपया कैश में। सेकेंड एंट्री बेटे प्रीमियम को डिवाइड करने की, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 6,000 टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, 6,000 into 1/3, 6,000 into 2/3, 2,000, 4,000। यहां तक तो बेटा फर्स्ट केस चला, यहां तक तो ये फर्स्ट केस है, पैसा लाने की एंट्री और प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री। अब है बेटा थर्ड केस, जब ये पैसा विड्रॉ किया जाएगा, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कम कर देंगे बेटे, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल को कम कर देंगे तो कैपिटल जब कम होती है तो बेटे वो डेबिट होती है, पार्टनर्स पैसा विड्रॉ करेंगे। जब पार्टनरशिप फर्म में कैश आता है, जब पार्टनरशिप फर्म में कैश आता है तो देखो बेटे कैश डेबिट हो रहा है। जब पार्टनरशिप फर्म से कैश बाहर जाएगा बेटे, पार्टनरशिप फर्म से कैश बाहर निकल कर जाएगा तो कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, एसेट्स कम होते हैं क्रेडिट साइड। तो आपको याद रखना है बेटे कैपिटल डिक्रीज होती है डेबिट साइड और एसेट्स डिक्रीज होते हैं क्रेडिट साइड। तो बेटे मेरा कैश डिक्रीज होगा और मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी जब वो पैसा विड्रॉ करेंगे। तो मैं एंट्री क्या करूंगा बेटे, मैं एंट्री करूंगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। वो बेटा सारा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, 6,000 का 6,000 विड्रॉ कर रहे हैं, 2,000 ए विड्रॉ कर लेगा, 4,000 बी विड्रॉ कर लेगा। बेटे आप नीचे नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग गुडविल अमाउंट withdrawn by old partners, being goodwill amount withdrawn by old partners। बच्चों यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। निशांत कोई डाउट आपको? साहिल, स्नेहा, रिया, रिद्धि, खुशी, जायना? नो सर। नो सर। कोई डाउट नहीं सर बेटा? हाँ बेटा। नो सर। जी सर, हाँ? यहाँ पे अगर बस एक ही पार्टनर विड्रॉ कर रहा होता, कितना विड्रॉ कर रहा होता? ए ही विड्रॉ कर रहा होता तो क्या होता इसमें एंट्री? तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ओके सर। सर वो विड्रॉ कर रहा है तो ड्राइंग्स नहीं आना चाहिए वैसे यहाँ पे? बेटे पर्सनल यूज के लिए नहीं कर रहा ना, सिर्फ विड्रॉ कर रहा है। अच्छा ठीक है ना, ड्राइंग्स फॉर पर्सनल यूज होता है। बेटे अगर मान लो मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अपनी तरफ से आगे ले जाऊं और मैं आपसे बोलूं कि हम यहाँ पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाकर देखते हैं,
ये डेबिट साइड, बच्चों ये क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इंक्रीजिंग साइड होती है कैपिटल के लिए, और डेबिट साइड डिक्रीजिंग साइड होती है। सबसे पहले तो बैलेंस लिखा बाय बैलेंस बीडी। बेटे इनकी कैपिटल मेरे को गिवन है क्वेश्चन में, ए की 8,000, बी की 10,000। बेटे फिर बाय कैश जो वो कैपिटल लेकर आया बेटे सी 8,000 रुपए की, प्रीमियम को डिवाइड किया गया बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 2,000 रुपये मिला ए को, 4,000 रुपये मिला बी को। बेटे अब थर्ड एंट्री के अंदर ए और बी इसको विड्रॉ कर गए, यानी उनकी कैपिटल कम हो गई। तो बेटे मैंने यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट, 2,000 रुपये ए विड्रॉ कर गया, 4,000 रुपये बी विड्रॉ कर गया। यहाँ पे टोटल किया 8 और 2 10,000, 10 और 4 14,000 और 8,000, 10,000, 14,000, 8,000। बेटे यहाँ पे मैंने लिखा टू बैलेंस सीडी बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे तीनों का बैलेंस आ जाएगा 10,000 माइनस 2,000 8,000, 14 माइनस 4 10,000 8,000। बेटे कोई डाउट है कैपिटल अकाउंट के अंदर? ऐसे होना तो नहीं चाहिए, चैप्टर नंबर 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। बाय बैलेंस बीडी पार्टनर्स का बैलेंस लिखा, बाय कैश अकाउंट जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया है, ये नए पार्टनर की कैपिटल है। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल जो उनको डिस्ट्रीब्यूट की गई प्रीमियम, और ये बेटे विड्रॉ की एंट्री हो गई, ये जो वो विड्रॉ कर गए, और ये हमारे पास उनकी कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस आ गए। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा नहीं गया था, मैंने आपको बना के दिखा दिया एक बार। बेटे कोई डाउट है किसी को यहाँ पे? नो सर। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है बेटे, Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 30, बच्चे इंपॉर्टेंट लिखेंगे। A and B were partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर है बेटे, 3:2 की रेशियो है। बेटे they admitted C as a new partner for 3/7 share in the profit and the new profit sharing ratio will be 2:2:3। बेटे ये C को एडमिशन दे रहे हैं, और 2:2:3 बेटे इनकी न्यू रेशियो है। C brought rupees 2 lakh as his capital and rupees 1,50,000 as premium for goodwill। बेटे C कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल दोनों लेके आ रहा है। बेटे कैपिटल लेकर आ रहा है 2 लाख की, और बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है 1.5 लाख। आगे कहता है हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वाज विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। बेटे क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो हाफ प्रीमियम विड्रॉ कर रहे हैं,
half premium withdrawn by old partners. बेटे वो आधा प्रीमियम विड्रॉ करेगा. चलो प्रीमियम की तो बाद में अभी सोचते हैं, पहले तो न्यू रेशो हमें दे दी गई है, तो सबसे पहले तो हमारा वर्किंग नोट में सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना होगा. वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ए और बी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो. ए की ओल्ड रेशो है 3/5, माइनस ए की न्यू रेशो है बेटे 2/7. एलसीएम आ गया 35. 5 7 द 35, 7 3 द 21, 7 5 द 35, 5 2 द 10, 11/35. ऐसे बेटा बी के लिए देखो, बी की ओल्ड रेशो है 2/5 और बेटा बी की न्यू रेशो है 2/7. एलसीएम आ गया 35. 5 7 द 35, 7 2 द 14, 7 5 द 35, 5 2 द 10, 4/35. यानी सर 11:4, 11:4 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई. 11:4 सैक्रिफाइसिंग रेशो आ गई. ठीक है. फर्स्ट एंट्री बेटे, फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट. टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. बेटे 2 लाख रुपए की कैपिटल, 1.5 लाख रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल. $3.5 लाख. कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. सेकेंड एंट्री बेटे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट. बेटे इसको डिवाइड कर देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में. 11/15, 4/15, 1,10,000, 40,000. अब बेटे वो ये कह रहा है कि विड्रॉ तो कर रहे हैं लेकिन कंडीशन है बेटे, विड्रॉ तो किया जा रहा है पैसा लेकिन बेटा कंडीशन के साथ किया जा रहा है कि वो आधा पैसा विड्रॉ कर रहे हैं. तो बेटे 1,10,000 का आधा हो गया 55,000 और 40,000 का आधा हो गया बेटे 20,000. तो सर हम एंट्री क्या कर देंगे बेटे, अभी मैंने आपको सिखाई थी एंट्री, में दोबारा लिखवा देता हूँ. एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 55,000,
20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 to cash account 75,000। बेटे एक कंडीशन हमें गिवन है, मैंने आधा नहीं किया, हाफ अमाउंट विड्रॉन, ये क्वेश्चन में गिवन है बेटे, ये क्वेश्चन में गिवन है कि हाफ अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, इसलिए मैंने उसको आधा कर दिया। 1,10,000 का आधा हो गया बेटे 55,000, 40,000 का हाफ हो गया बेटे 20,000। बच्चों कोई डाउट किसी को? नो सर। बेटा किसी को भी डाउट कोई? नो सर। नो सर। ठीक है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट केस देखेंगे बेटा, केस नंबर 5। आप लोगों ने नोट कर लिया था ना ये? मोनीश नोट कर लिया था आपने? यस सर, कर लिया था। ठीक है बेटे। बेटे केस नंबर 5, ये दोनों केस बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे ध्यान से देखेंगे। बेटे ये रामलाल हमारा न्यू पार्टनर एडमिशन ले रहा है, बेटे इसकी कैपिटल रखी गई 2 लाख जो ये लेकर आएगा, और बेटे प्रीमियम फॉर गुडविल रखा गया 1 लाख, या ऐसा कर लेते हैं 10,000 मान लेते हैं। बच्चों इसका प्रीमियम फॉर गुडविल रखा गया 10,000, कहा आप 2 लाख की कैपिटल लाओ और 10,000 रुपए का प्रीमियम फॉर गुडविल लाओ। लेकिन बेटे रामलाल कह रहा है कि I am able to bring only rupees 8,000 for premium of goodwill. प्रीमियम फॉर गुडविल। बेटे इसका मतलब ये है कि रामलाल को कहा गया कि आप 10,000 रुपये अपना प्रीमियम फॉर गुडविल लाओ, लेकिन वो साफ साफ स्वेच्छा से अपनी इच्छा से कह रहा है कि भैया देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं सिर्फ 8,000 रुपये ला सकता हूं, मैं 2,000 रुपये की शॉर्टेज में हूं, मैं 8,000 रुपये ला सकता हूं, 2,000 रुपये नहीं ला सकता। तो बेटे आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, विदाउट प्रीमियम फॉर गुडविल एडमिशन नहीं हो सकता, उसको प्रीमियम तो लाना पड़ेगा। अब लेकिन सर वो तो साफ साफ कह रहा है वो 2,000 रुपये नहीं ला सकता। तो बेटे आपको क्या याद रखना है, बच्चों को ये याद रखना है कि जो शॉर्टेज होगी ना, जो शॉर्टेज ऑफ प्रीमियम अमाउंट होगा, मतलब जो 2,000 रुपये का शॉर्टेज होगा, बेटे ये 2,000 रुपये का शॉर्टेज उसकी कैपिटल से विड्रॉ किया जाएगा। हम ये 2,000 रुपये उसकी कैपिटल से निकालेंगे, यानी सर हम उसकी कैपिटल से 2,000 रुपये विड्रॉ कर लेंगे। हाँ बेटे, अब हम उसकी इस 2 लाख रुपए की कैपिटल में से इस पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन जब तक वो प्रीमियम नहीं लेकर आएगा उसका एडमिशन पॉसिबल नहीं है।
यानी सर 10,000 रुपये मंगाने थे, वो 8,000 रुपये ला पाया, 2,000 रुपये नहीं ला पाया, और वो खुद कह रहा है कि मैं भैया 2,000 रुपये नहीं ला सकता, मैं 8,000 ही ला सकता हूँ। तो हम उस 2,000 रुपये को उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। हम वो 2,000 रुपये उसकी कैपिटल से विड्रॉ कर लेंगे। ओके सर। देखो बेटे, अब हम इसको कैसे करेंगे आपको हम समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31। A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। बेटे A और B पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो। They admit C for 1/4 share in profit. C bring rupees 30,000 for his capital and rupees 8,000 out of his share of rupees 10,000 for goodwill। C जो है बेटे वो एडमिशन ले रहा है, C एडमिशन ले रहा है बेटे, वो अपनी कैपिटल लेकर आ रहा है, कैपिटल लेकर आ रहा है बेटे वो अपनी 30,000 की। उसका प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 है, लेकिन वो उसमें से सिर्फ 8,000 ला रहा है। यानी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सर शॉर्टेज 2,000 रुपए की है। तो देखो बेटे, अब हम एंट्री क्या करेंगे, बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे। अभी वो जो लेकर आ रहा है पहले हम उसकी एंट्री करें। अभी बच्चों वो जो लेकर आ रहा है हम पहले उसकी एंट्री करें, बहुत ध्यान से देखेंगे आप लोग। अच्छा, इसके बाद एक लाइन और लिखी हुई है, बिफोर एडमिशन गुडविल अपीयर्ड इन बुक्स एट रुपीज 18,000। ऑलरेडी अपीयर गुडविल है बेटे, वो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल है, ठीक है, उसको भी अभी हम राइट ऑफ कर देंगे। देखो बेटे, पहले तो वो जो लेकर आ रहा है उसकी एंट्री कर देते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बेटे वो 8,000 रुपये का प्रीमियम ला रहा है, 30,000 की कैपिटल ला रहा है, वो 38,000। सेकेंड एंट्री देखो बेटे, ध्यान से देखना आप बच्चे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 8,000। जो ये शॉर्टेज है बेटे, मैंने आपको ये बताया, ये शॉर्टेज उसकी कैपिटल से निकाली जाएगी बेटे, ये शॉर्टेज हम उसकी कैपिटल से विड्रॉ करेंगे। बेटे मीटिंग एंड हो रही है ना, अभी इस एंट्री को हम नेक्स्ट मीटिंग में करते हैं, आप लोग जल्दी ज्वाइन करो।